नटखट श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र श्रीदामा के साथ बैठे थे। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि श्रीदामा का विवाह हो चुका है। ये सुनकर कृष्ण के मन में भी विवाह करने की इच्छा जाग उठी। वे तुरंत अपनी माता यशोदा मैया के पास गए और मासूमियत से बोले, मैया, मेरे ससुराल वाले कहाँ हैं? मैं भी शादी करना चाहता हूँ। यशोदा मैया उनकी बात सुनकर मुस्कुराईं, लेकिन कृष्ण जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और विवाह के योग्य हैं। माधवी से मुलाकात। कुछ समय बाद कृष्ण अपने मित्र श्रीदामा की पत्नी माधवी से मिलने गए। माधवी पालकी में बैठी हुई थी। कृष्ण ने उनसे कहा कि वे अपना चेहरा दिखाएं, लेकिन माधवी ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही ये सलाह दी गई थी कि वे कृष्ण को अपना चेहरा न दिखाएं। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज तुम मुझे देखने से इनकार कर रही हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे देखने के लिए तरसोगी। माधवी की भक्ति। कृष्ण के इन शब्दों ने माधवी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। धीरे धीरे उनका मन कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगा। गोकुल की गोपियां हर समय कृष्ण की महिमा, उनकी सुंदरता और उनकी लीलाओं का वर्णन करती रहती थीं। ये सब सुनते सुनते माधवी का मन पूरी तरह कृष्ण में डूब गया। अब वो अपने घर के कामों में ध्यान नहीं लगा पाती थीं। दिन रात उनके मन में केवल कृष्ण का ही विचार रहता था। उनका हृदय भक्ति और प्रेम से भर गया। दिव्य दर्शन। एक दिन माधवी यमुना नदी पर पानी भरने गईं। उन्होंने एक भारी घड़ा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे उठ नहीं पाया। जब वे अकेली संघर्ष कर रही थीं, तभी अचानक श्रीकृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से उनकी सहायता की। जैसे ही उनकी आंखें मिली, माधवी स्तब्ध रह गईं। उस क्षण में उन्हें एक अद्भुत और दिव्य अनुभव हुआ, मानो समय थम गया हो। लेकिन अगले ही पल कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद इस दिव्य दर्शन के बाद माधवी पूरी तरह बदल गई। वे एक अलग ही आनंद और प्रेम की अवस्था में चली गई। जब उन्हें होश आया तो वे कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पने लगी। अब उनके लिए संसार की कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं थी। उनका जीवन केवल एक ही लक्ष्य में बदल गया, कृष्ण प्रेम में डूबना और उनके दर्शन की प्रतीक्षा करना। संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धीरे धीरे हृदय में जन्म लेती है और अंत में आत्मा को भगवान से जोड़ देती है। श्री कृष्ण का प्रेम सबसे शुद्ध और दिव्य होता है, जो जीवन को पूरी तरह बदल देता है।